स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे करनाल विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जो हरियाणा की एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र आती है। यहाँ पर अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थिति को अगर हम देखें तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ पर जो बाई इलेक्शन की हम बात करेंगे तो 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बाई इलेक्शन की अगर असल में हम देखें तो पिछली दफ़ा जो तो रनिंग जो तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर टक्कर दिया था। जेजेपी जो है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी थी, जो 1073 वोट हासिल कर पाई थी। जो अगर देखा जाए तो नोटा की जो स्थिति थी, मतलब कि जो नॉन ऑफ द अबाव रहता है बॉक्स में, उससे भी जो है तो कम हासिल करने में, वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 53,464 वोट हासिल करके सेकंड नंबर पर रही थी, और फर्स्ट नंबर पर नायब सिंह सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के शिलेदार थे, जिनके कमान जिनके हाथों में थी, वो यहाँ पर से चुन कर आने में कामयाब हुए थे। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तो यहाँ पर मतलब 2024 के जो बाई इलेक्शन हुए थे उसके दौरान अगर देखा जाए तो ये स्थिति रही थी। अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक जो है तो मौका भी है। जो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 24 में फिर से जो है तो इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं करनाल के अंदर जो है तो नायब सिंह सैनी को ही अगर टिकट दिया जाता है तो जेजेपी और कांग्रेस के लिए वो सरदर्द बन सकते हैं। अगर देखा जाए ज़मीन हकीकत की तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना या उसको हटाने की अगर बात करें तो काफ़ी जो है तो एंटी इनकम्बेंसी जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूर बन रही है, लेकिन ये कहाँ तक पहुँचती है, कितने हद तक कामयाब होती है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर विधानसभा चुनाव के अंदर दौरान रहेगा। बेरोजगारी है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, रेसलेस के प्रॉब्लम्स है, और कई ऐसी चीज़ें जो है तो हरियाणा के अंदर है जो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनते हुए फिलहाल नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाई इलेक्शन के अंदर इसको होल्ड करने में तो कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार जो है तो जो इलेक्शन हो गया बाज़ाब्ता तौर पे, उसमें ये क्या कर पाती है, किस तरह से ये इसका रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जनता पूरी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफ़ा और अब तक के जो है तो किस तरह का रोल यहाँ पर किया है। तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो सवाल जनता के सामने खड़े हैं, और उसका जवाब भी जनता जो है तो किस तरह से देंगी, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें इस बार दिखाई दे रही है। अगर ये मुश्किलों से पार पा जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है।